प्रभु क्या बताऊं, कहना चाहता हूँ पर डरता हूँ। अरे तुम दिल खोल के कहो, इतने डरने की क्या बात है? कैसे कहूँ प्रभु? अरे बताओ तो। बैठो नाराज नहीं, बैठ के बातचीत करते हैं। हाँ बताओ क्या कहना चाहते हो? क्या नाराज नहीं, इतना क्यों चौंक रहे हो तुम? क्या बताऊं? अरे क्या हुआ नाराज? इतना तुम क्यों चौंक रहे हो? ये सब लोग है, कोई तुम्हारा कोई लोग नहीं है। प्रभु कैसे यार वीडियो बना दे, क्या ऐसी क्या बात छुपा रहे हो? खड़े होके बना ले जो कहना नहीं चाहते हमसे। बढ़िया करके। राज इतना छोटा, मैं सही से बैठ भी नहीं पा रहा। क्या कह रहे हो? ठीक इन्हों फोटो आ रहा ठीक। क्या कह रहे हो तुम? एक बार बताओ प्रभु। बताओ नाराज। आप इतने छोटे से दरबार में खुश हैं? हाँ बहुत खुश हूँ। अरे मैं इंद्र लोक का राजा हूँ देवों में, तो मैं खुश तो होऊंगा ही। क्या बात कर रहे हो? मैं सही से बैठ नहीं पा रहा हूँ, आप खुश होने की बात कर रहे हो? अरे नाराज सुनिए, ये बात तुम क्या कह रहे हो? इतना छोटा सा आपका राज, उधर उनको देखिए, इनको? अरे शिव शंकर को देखिए, भाग पिए रहते हैं लेकिन तीन तीन लोग पर राज करते हैं। हाँ वो तो बात सही है, लेकिन वो त्रिलोकीनाथ हैं। हाँ वही तो कहना चाहता हूँ, किसी काम के तो है ही नहीं, दिन भर सुख शनिचरों के साथ भाग में नींद रहते हैं। अरे तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? वो देवों में देव महादेव हैं। नहीं, अगर महादेव है तो आप मत बोलिए कि आप भी देवेंद्र हैं, सब देवताओं के राजा हैं आप। हाँ वो तो है ही, लेकिन तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मेरा फर्ज बताना है बस कि बताओ, आप सबसे श्रेष्ठ है देवताओं में और आपको इतना छोटा सा राज्य दे दिया। हाँ वो तो बात है ही, छोटा सा राज दे दिया, लेकिन मैं इसमें बहुत खुश हूँ। नहीं नहीं प्रभु, यही तो आपकी गलती है। जब आप राजा हैं सभी देवताओं के, तो कम से कम आपके पास 2 या 3 तो राज्य होने चाहिए। हाँ ये बात तो नारद बोले, तुम सही कह रहे हो। उधर शिव शंकर किसी काम के हैं नहीं, दिन भर गांजा भांग पीते रहते हैं, राक्षसों में लीन रहते हैं, हाँ ये तो बात सही लेकिन है। 3 लोग पर राज करते हैं, जैसे पृथ्वी लोग, पाताल लोग, स्वर्ग लोग, 3 लोग पर राज करते हैं। हाँ वो तो लाख राज करते हैं, लेकिन क्या हमें क्या करना चाहिए? मेरा तो कहना है आपको कम से कम उनसे 1-2 राज मांगना चाहिए। क्या वो दे देंगे मांगने से? देंगे क्यों नहीं, राजी से राजी नहीं कुराजी में। ठीक है, फिर देखते हैं मांग कर। ठीक है, चलता हूँ मैं। चलिए। श्रीमन नारायण नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। आयुष्मान भव। क्या बात है प्रभु, आजकल बहुत तपस्या में लीन रहते हो। जानते नहीं हो, माघ का महीना चल रहा है। भक्त हमारी तपस्या, जब भक्त हमारी भक्ति में लीन है तो हमें तपस्या कर उनको दर्शन तो देना ही पड़ेगा। अच्छा ये बात है। कहो, आज बड़े मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हो नारद, क्या बात क्या है? ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ तो राज जरूर है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो राज दिल में छुपा कर लाए हो हमारे सामने बयां कीजिए नारद। अरे बेटा नारद, ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें आज शर्म आ रही? तुम तो ऐसे इंसान हो, बेहिचक बोलते हो। हाँ वो तो है, लेकिन मैं आपसे कहना कुछ चाहता हूँ महाराज। क्या कहना चाहते हो पुत्र?
आप 3 लोग पर राज कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। अरे ऐसी कैसी बात कर रहे हो? तीनों लोगों में तो लोग हमारा काफी आदर और सम्मान करते हैं बस। हाँ वो तो है, लेकिन कुछ लोग हैं, सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। हाँ ये बात तो तुम्हारी पुत्र सही है कि 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। हाँ हाँ वही मैं कहना चाहता हूँ। जी हाँ, तो आगे कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताइए। आप 3 लोग पर राज कर रहे हैं, ये बात इंद्र को अच्छी नहीं लग रही है। अरे ये तुम्हारी भूल है बेटा, क्योंकि इंद्र तो खुद हमें बहुत चाहता है, मानता है, हमारी इज्जत करता है। नहीं नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है। कभी कभी आंखें और कान भी धोखा दे देते हैं पुत्र। नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। हो सकता है वो आज ही कल में आपके पास कहीं आ जाएं। कहीं इसमें तुम्हारी साजिश तो नहीं है पुत्र? नहीं नहीं प्रभु, आप कैसी बातें कर रहे हो? मेरी साजिश? मैं ऐसा क्यों करूंगा? शायद ये तन है और ये मन है, ये विचलता बहुत जल्दी है। चलो अगर इंद्र यहाँ आएगा तो हमसे क्या ले जाएगा? मेरे पास तो कुछ नहीं है। ये अगर हम तीनों लोगों पर राज्य कर रहे हैं तो हम लोगों के दिलों पर राज्य कर रहे हैं, लोगों की आत्माओं में राज्य कर रहे हैं, मन में राज्य कर रहे हैं। वो क्या हमसे छीनेगा? मेरे पास न धन है, न दौलत है, न फूटी कौड़ी है, क्या ले जाएगा हमसे? वो तो फिलहाल कुछ भी ले, लेकिन हमारा जो फर्ज था मैंने आपको बता दिया। जैसी आपकी इच्छा रही पुत्र। अच्छा प्रभु, मैं तो चलता हूँ। चलिए। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम। कहो पुत्र, कैसे आए हो? नहीं नहीं आज बड़े उदास लग रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी बात कुछ नहीं है पिताजी। गुरुवर, आपकी मनोभाविक स्थिति हमको अच्छी नहीं लग रही है पुत्र। नहीं ऐसी कोई बात नहीं त्रिलोकीनाथ। तो कहो राजन, क्या मतलब है आपका? मतलब क्या बताएं गुरुवर? कहो, बेहिचक कहो। कि आपने हमें 1 लोक दे दिया। मतलब ये आप दिन भर भूतों के साथ मस्त रहते हो, भांग पीते हो और मस्ती में हमेशा लीन रहते हो, और हमें 1 लोक दे दिया, स्वर्ग लोक। क्या आप अपने एक स्वर्गलोक से सुखी नहीं है पुत्र? जी प्रभु नहीं। क्यों? अरे तुम भूतों प्रेतों के साथ रहते हो और कैलाश पर्वत में हमेशा पड़े रहते हो। तुम 3-3 लोकों में रहते हो और हम 1 लोक में, ये असंभव है। तो तुम्हारी इच्छा क्या है? कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ इजहार करो। मैं कहना चाहता हूँ कि आप मुझे 2 लोक दे दें। हाँ, 2 लोग? क्या करोगे 2 लोगों का? अब करना कुछ नहीं, लेकिन आप मुझे 2 लोक दे दें। देखिए इंद्र, जिसका काम उसी को साजे, और अगर दूसरा करता है तो हंसी होती है। अगर आप इन 2 लोगों पर अगर शासन करोगे तो आपकी हंसी होगी। वो मुझे नहीं पता, मुझे 2 लोग आपसे चाहिए। पुत्र ऐसा ना करो, ये आपकी जिद कहीं यहाँ पर भारी ना पड़ जाए। ये मेरी जिद है, मुझे आपसे लोग चाहिए। हमें लगता है कि आपकी ये जिद हम सब पर कहीं मुसीबत ना बन जाए। वो मुझे नहीं पता, आप देंगे तो देंगे, नहीं तो राजी से देंगे। तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम हम पर इस तरह बात कर रहे हो। हाँ मुझे लोग चाहिए, 2 लोग चाहिए। चलो मैं इस बात पर सोचूंगा और बताऊंगा आपको। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे 2 लोग चाहिए। तुम बाज नहीं आओगी, आदत से तुम बहुत हटी हो, लेकिन जानते हो कि अगर इन 2 लोगों को तुमने ले लिया तो हमारे जितने भी चाहने वाले हमारे भक्त हैं, उनके लिए जो हमारे प्रति श्रद्धा है वो कहाँ जाएगी? तुम तो वो नहीं दे सकते हो। अच्छा, तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा की पड़ी है, पृथ्वी लोक पर तुम्हारी पूजा होती है, हमें कौन पूछता है? ये बात तो तुम्हारी सही है, क्योंकि तुम्हारा जो व्यवहार है वो हमारी तरह भोला नहीं है पुत्र। अरे तुम भांग पीने वाले हमें हमारी बराबरी करते हो। अगर ऐसा ही है तो तुमको 2 लोग देने के लिए हम जल्द ही विचार करेंगे। ठीक है, पर मुझे 2 लोग चाहिए हैं। अच्छा तो ठीक है, आप जाओ और हम विचार करेंगे। हम आपको 1 दिन का टाइम देते हैं।
सिर्फ एक दिन? हाँ, इसके लिए फिर हमें जो भी कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे। क्या कर सकते हो? क्या हमसे युद्ध करना चाहते हो? जरूर। ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है देवराज इंद्र, तो तुम हमसे क्या हमारी मायावी शक्ति से ही युद्ध करना। अरे मायावी शक्ति क्या, मैं जब तुमसे युद्ध करने के लिए राजी हूँ तो मायावी शक्ति क्या है? ऐसा है इंद्र, तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है और हमारे पुत्र है, तो हमारे पुत्र से ही तुम युद्ध कर लेना। अरे तुम में क्षमता नहीं करने की जो पुत्र को भेज रहे हो, पहले हमारे पुत्र को तो हराओ। ठीक है, ठीक है, मैं पुत्र का तुमसे भी युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, आप जाओ और कल मैदान में निर्णय हो जाएगा कि दो लोग किसे मिलने चाहिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, लगता है मुझे जालेंदर को ही बुलाना पड़ेगा, ये इंद्र ऐसे नहीं मानेगा। जालेंदर प्रकट हो, जालेंदर प्रकट हो, जालेंदर प्रकट हो। क्यों बुलाया? तुमसे कुछ बात करनी है। कहो। देवेंद्र आया था। क्या कहा उसने? वो हमसे हमारा राज्य छीनना चाहता है। क्या? जी। हमारे पिताजी से उस देवेंद्र की इतनी मजाल हो गई जो राज्य छीन ले? जी, आज हमारी आज्ञा है, जाओ उस देवेंद्र को राज्य देकर आओ। जी पिताजी जय। लेकिन हाँ, बिना काम पूरे किए वापस मत आना। मैं बिना पूरा कार्य करके कभी आया हूँ क्या? हाँ जाओ बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ठीक है, आज्ञा दीजिए। जाओ, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तूने हमारे पिता शिव जी को चैलेंज कर दिया, सिंहासन इंद्र, वरना तुम बेमौत मारा था। देता है वे, जब तेरे पिता में युद्ध करने की क्षमता नहीं तो तू आ गया युद्ध करने के लिए। देवलोक में सोच गई, वज्रहाट टंका मेरा देवलोक में सोच गई। चल आजा, तैयार आजा। अरे ये महादेव का पुत्र हमसे युद्ध करने के लिए आया, जो 2 ही फुट का भाग गया यहाँ से। महादेव क्या कोई जब हो मुझे 2 लोग देने से नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते। नारायण नारायण, आखिर भाई नाम युद्ध सेना का नारायण युद्ध में कैसे हार गया? श्रीमद नारायण नारायण। कहो भगवान श्री कैसे आए हुए?
तुम? हाँ, लेकिन तुम इस समय कैसे आ गए? बस यूं ही जा रहा था देवलोक की ओर। क्या बात है जालिंदर, बड़ा चेहरा उदास है, डर बहुत रहे हो? क्या होता है भाई मेरे नारद भैया कि उस देवराज इंद्र ने मेरे पिताजी शिव जी को चैलेंज कर दिया था। क्या चैलेंज? हाँ भाई, मेरे उसने चैलेंज कर दिया और कहा मैं तुमसे 2 लोग छीन लूंगा। जब पिताजी ने मुझे प्रकट कर कहा कि जाओ देवराज इंद्र को मजा चखाओ, और जब मैं गया तो वहां पर पराजित होकर वापस आ रहा हूँ भाई। अच्छा, उस देवेंद्र की इतनी मजा, भोले जी से उनका सिंहासन, क्या हुआ फिर तुमने हरा दिया उसको? मैं आपसे यही तो कहना चाह रहा हूँ कि मैं युद्ध में पराजित होकर यहाँ आया हूँ, और यदि मैंने ये शकल आज भोलेनाथ को दिखा दी तो मैं दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन एक बात पूछना चाहता हूँ मैं तुमसे। कहो। तुम्हारे पास कुछ शक्ति वगैरह भी है? हाँ, तो फिर जीत के कैसे आओगे? हाँ, लेकिन इंद्र के पास तो वज्र था, इसीलिए उसकी सबसे पावरफुल शक्ति वज्र ही है। हाँ, ये बात तुम सही कह रहे हो। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, आप राय दीजिए। जाओ अपने पिता से कहना कि मुझे शक्ति दें, उसके बाद मैं इंद्र से लड़ूंगा। पिता वैसे भी तुम सभी देवताओं के चहेते हो, तो सभी देवताओं से शक्ति मांगना, कोई तो कुछ ना कुछ देगा ही। बहुत जल्दी ये काम करूंगा। तो फिर जाओ, देर किस चीज की? चलो सबसे पहले पिता शिव जी के पास ही चलते हैं, क्योंकि उन्होंने ही तो मुझे प्रकट किया था, और पहले उनसे ही शक्ति लेते हैं। ठीक है। नारायण नारायण नारद मेरा नाम, लड़ाई करवाना मेरा काम। नारायण नारायण। पिताजी, क्या? मैं युद्ध करने के लिए गया था इंद्र के पास, हाँ? लेकिन मुझे वहाँ पर पराजय का सामना करना पड़ा। क्या तुम पराजय होके आए हो? हाँ, मैं आपके सामने मुंह दिखाने के काबिल तो नहीं था, लेकिन जब मुझे नारद जी ने बताया कि आपसे शक्ति लेकर जाता तो शायद उसका परिणाम कुछ और होता, इसीलिए मैं आपके पास मुंह दिखाने के लिए दोबारा आया। अच्छा, तो शक्ति के लिए आए हो? जी हाँ। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? पहले आपको अपने जो हमारी भुजाओं में बल है उस पर घमंड था। देखो पुत्र, घमंड करना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन मुझे अब समझ में आई है। लेकिन ऐसी बात है तो ये लो, हमारी शक्ति मैं तुम्हें देता हूँ। प्रणाम। हमेशा नहीं करो तुम्हारी पुत्र, जाओ, लेकिन इस बार उसे हराकर जरूर आना इंद्र को। ठीक है, जाओ। प्रथम शक्ति तो हमने हासिल कर ली है, अब दूसरी शक्ति के लिए चलते हैं पिता ब्रह्मा जी के पास। देखते हैं ब्रह्मा जी कैसे शक्ति देते हैं और उस शक्ति का हम कैसे प्रयोग करते हैं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। आयुष्मान बाबू, कहो कैसे आना हुआ? आपको मालूम होना चाहिए, आप तो अंतर्यामी हैं, कि जब इंद्र ने हमारे पिता शिव जी को ललकारा कि हमको 2 लोक दे दीजिए, तो पिताजी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। जब ऐसा करने के लिए मना किया तो इंद्र ने उनको खुलेआम चुनौती दे दी और कहा कि मुझसे युद्ध करो। जब शिव जी ने युद्ध स्वीकार कर लिया तो मुझे प्रकट किया, और मैं युद्ध लड़ने के लिए जैसे ही देवराज इंद्र के पास पहुंचा, उसने मुझको पराजित कर दिया। तब मैं रास्ते में जब पराजित होकर जा रहा था, तब आम के पुत्र नारद ने बताया कि आप शक्तियां जब ब्रह्मा विष्णु महेश से जब तक यहाँ से नहीं करोगे तब तक देवराज से युद्ध नहीं जीत सकते हो, इसलिए मैं आपसे शक्ति लेने आया हूँ। तो तुम्हें मुझसे शक्ति चाहिए? जी हाँ। ठीक
ठीक है, ये लो हमारी शक्ति। जाओ, विजय भव। शांति से बैठे रहो। इसमें वो पदार्थ है कि अगर तुम लोगों पर फेंक दिया तो भस्म हो जाओ, समझ लो। 2 शक्तियां मिलने के बाद अब चलता हूँ और देखता हूँ विष्णु जी हमको कौन सी शक्ति देते हैं, जिसको यूज करके हम उस मूर्ख देवेंद्र को पराजित करने की कोशिश करते हैं।